करी थी उसकी ऑफर है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीए की इंडस्ट्री बहुत रहा है। आप यहाँ पढ़ा रहे तो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ा रहे तो यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। मैंने कहाँ पे पढ़ा ना, मैं तीनों जगह पढ़ा लेता हूँ, स्टूडेंट को भी फायदा हो जाएगा। नहीं, म्यूचुअली ये बड़ा मसला है सीए का। ये तो जब हो जाएगी अगर मैंने दूसरे का पढ़ा ठीक, हालांकि कोई मसला नहीं, क्योंकि हम फ्रीलांसर हैं। मैंने जाना है एक इदारे में 4 घंटे 5 घंटे। ए लेवल्स में आप देखते हैं वहाँ नहीं वाला सी, वो इधर भी पढ़ा रहा है, उधर भी पढ़ा रहा है, इधर भी पढ़ा रहा है, कोई मसला नहीं। सी और एसीसी के अंदर आपने दूसरी जगह पढ़ाया, गेम ओवर। इसको कहते हैं म्यूचुअली, या तो इधर आते हैं या उधर आते हैं। अगर आपके 2 प्रोजेक्ट्स हैं तो 2 प्रोजेक्ट का मतलब है वो बोले या तो ए एक्सेप्ट होगा या बी, दोनों नहीं हो सकते। आइदर वाला केस है, या तो ए या बी है। भाई आवाज आ रही है, सुना लो जल्दी से। ये आपको उसने डिटेल दी, इतनी इन्वेस्टमेंट है दोनों में और इस तरह से कैश फ्लो पैटर्न आ रहा है। अब आगे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आप सिर्फ मोटे मोटी चीजों पर फोकस करें ताकि मजा आए, क्योंकि इस चैप्टर को ज्यादा लंबा करेंगे ना आप पक जाओ और बहुत तेज नहीं कर सकते। जितनी जरूरत थी मैंने उसके ऊपर काम किया। अब हमने जब एनपीवी निकाला ना 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेस पर, और हमने इस सवाल का आईआरआर निकाला, घर जाना इस सवाल का और 3B का खुद निकाल लेना आईआरआर, तो यही आंसर है। आपको बोले यार मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए स्टफ नहीं है, तो उसको शर्म आनी चाहिए। इतने आंसर मैं दे रहा हूँ कि दिल चाह रहा है चेक करने का, तो खुद भी निकाल लेगा आईआरआर, तो उसकी ये चीज ग्रेड में आनी चाहिए। तो घर जाके एनपीवी निकालो पहले 12% पे, और फिर जब देखो पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि नजर आ रहा है 490, तो 20% में निकालो आईआरआर और एनपीवी। अगर वो नेगेटिव आ गया तो उसके इंटरप्रेट करो आईआरआर। 4-5 दफे ये कर लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग से निकलेगी। और आईआरआर में और कुछ है ही नहीं, ट्रायल एंड एरर ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे सुनो, अब पता है इसमें क्या मसला है। उसूलन दोनों जो मेथड है एनपीवी और आईआरआर, इनको रिजल्ट एक ही शो करना चाहिए, सही है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग रिजल्ट शो करते हैं। ऐसा कब होता है, खास तौर पे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हो, तो कभी कभी ये चीज सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि मैं एक मेथड करता हूँ तो पहला मेथड यानी एनपीवी कह रहा है बी प्रोजेक्ट अच्छा है और आईआरआर कह रहा है ए अच्छा है। अभी किसकी माने, यानी दोनों भाई 2 टीचर मिल गए एक सब्जेक्ट के, एक कह रहा है बी अच्छा है, दूसरा कह रहा है ए अच्छा है। 2 डॉक्टर मिल गए, वो कह रहे ये दवा खाओ, ये नहीं खा सकते थे उसके साथ। अरे एक 2 दवाई नहीं लाए तो एक बीमारी दूसरी को दूसरी कौन ही कराएगी, सही है ना। वो कह रहे ये अच्छी दवा, में सुन किसकी, 2 डॉक्टर है ना। देखिए वो तो 2 मेथड है ना। एक बोल रहा है प्रोजेक्ट बी अच्छा है, एनपीवी बोल रहा है, मैंने जो बोल्ड किया मैं ब्लैक किया हुआ है, और आईआरआर के हिसाब से बोल रहा है ए अच्छा है। अब किसकी व्हाट डू यू, आपका क्या आईआरआर आपको लगता है सबको ये नहीं, हाँ या ना, व्हाट डू यू थिंक। आपको भी लगता है कभी यार, अरे बोल तो शर्मा क्यों रहे हो, मैं बालों तक तो हो सकता है बिल्कुल सही बोलो, हो सकता है ना बोलो, और तुम सही और गलत तुम्हारा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें मैंने बेस ही बनाई। मैं से पूछ रहा हूँ दिमाग क्या कह रहा है, कॉमन सेंस क्या कह रहा है। कौन बोला एनपीवी, क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिफरेंस नहीं, वैसे दोनों में ज़्यादा ही है और वहाँ पे बेनिफिट हमें अच्छा मिलता है एनपीवी के हिसाब से। सुन यार, रेट ऑफ रिटर्न 18 है, 16 है, 20 है, 22 है, बॉटम लाइन क्या है, कायदे आज़म किधर आ रहे हैं। आप शेयर होल्डर को बता रहे हमने 18% कमाया, इसलिए ना हमने प्रोजेक्ट ए पकड़ लिया, 18-19% कमाया, चलिए ठीक है। और प्रोजेक्ट बी ने सर वो बोलेगा भाई ये बताओ कितना है, तो प्रोजेक्ट क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेम है, तो कह रहे सर वहां से आपको
प्रोजेक्ट ए से मिले 490 और अभी क्या मिले 746। तूने प्रोजेक्ट ए को पकड़ा नहीं भाई, 18 के 36 है, भाग गए। असल चीज तो भाई परसेंटेज मैटर थोड़ी करती है, शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज कितनी हो रही है, और वो एब्सोल्यूट अमाउंट होता है, रुपीज होता है। अगर आप ए लेते हो तो सिर्फ 490 से शेयर होल्डर इक्विटी बढ़ेगी, और अगर बी लेते हो तो 746 से। तो आप कहने को बहुत अच्छे लग रहे हो, लुक बिजी डू नथिंग। आपने वो प्रोजेक्ट ले लिया जिसका परसेंटेज आपको अच्छी लगी थी, आपने तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आए तो नोट कमाने हैं। और हमेशा याद है कि जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत होगी, वही है। ये डॉलर है, परसेंटेज है, समझ रहे ना मेरे जज्बा? तो ये जो परसेंटेज वाली कहानी है ये बेटर करती है, लेकिन मसला यह है इन दी एंड हम देखेंगे क्या जेब में क्या है। और ये बात हमने वहां पर भी सीखी थी लिबर्टी के अंदर, अगर एक डिविजिबल और इंडिविजिबल, जब इंडिविजिबल होता है हम एब्सोल्यूट अमाउंट, जब डिविजिबल होता है तो हम परसेंटेज, क्लियर? उस वक्त फिर हम देखते हैं कितना परसेंट हम कमा। आई होप मेरी बात इस सब इधर उधर क्यों देखते, मतलब तुम्हारे इधर तो देखने से मैं तो छोड़ दूँ, ये तो बदतमीजी है। अब तो मैं 7.5 ले जाऊँ, बदतमीजी नहीं करो मेरे साथ। सुनो इधर, समझ आया? अभी तो पार्टी शुरू हुई, मजा आ रहा है तुमको, तो चेहरे बोले सर और प्लीज। अच्छा सुनो इधर, इसको तो बैठ गई मैं टेंशन 3B 3B भी वही सेम नंबर, समझ आ रहा है? अब आप घर जाके खुद एनपीवी निकालो, आईआरआर निकालो, थोड़ी तहकीक करो, ताकि एनपीवी और आईआरआर बेसिक्स है। असल में जब ये बड़े बड़े सवाल आएंगे तो उसमें ये टेक्निकल नॉलेज का होना, सवाल क्या है जो आया तो फिर हम बड़े सवाल को हैंडल कर सकते हैं। हम यही नहीं समझ आ रहा आईआरआर कैसे निकालते, डर रहे हैं, तो फिर जो समाज में अच्छी चीज आएगी वो भी मैनेज नहीं है। अब इधर देखिए, इधर अगेन यहाँ पर भी वही वाली बात है, प्रोजेक्ट ए। अब इधर देखिए, अगर दोनों चीजें किसी एक की अच्छी है तो इसमें कोई मशवरा करें, आदमी मशवरा उसी वक्त करता है एक चीज कहीं अच्छी है, दूसरी चीज कहीं गलत है। अब मैंने परसेंटेज का अचार डालना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई कायदे आज़म कहाँ था, वो आपको देखना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, जब आईआरआर वर्सेस एनपीवी क्रिएट होता है तो फिर हम आईआरआर को साइन लाइन कर देते हैं, फिर हम अपना फैसला एनपीवी या पीआई की बेसिस पर, अगर इंडिविजिबल है तो एनपीवी और अगर डिविजिबल है तो पीआई। दैट्स इट। आई होप रीजनेबली समझ आ गया होगा। अब आज ये 3B कर लोगे, बोलो। प्रोजेक्ट बी का एनपीवी अच्छा है और प्रोजेक्ट ए का आईआरआर अच्छा है, व्हाट डू यू थिंक? प्रोजेक्ट बी जबरदस्त। अब इस जुनून को देख के 4A सर ये कैपिटल अलाउंस क्या होता है? कैपिटल अलाउंस पेपर में आया था। हाँ भी उसमें आगे एक सवाल है, बहुत आसान है। डेप्रिसिएशन को ही कहते हैं, डेप्रिसिएशन को कहते हैं लेकिन किसी और में, तो जब आएगा तो रखा हुआ एक दो सवाल इसमें मौजूद है।